नमस्कार दोस्तों, मैं जिगरप्रीत सिंह और बैट एंड बॉलीवुड चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 के जो कल का फैमिली वीक हुआ, जिसमें दीपक चहर जी आए थे और उन्होंने मालती चहर अपनी बहन को सपोर्ट किया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें उसे फॉलो करें। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर जो भी बातें कहूँगा, किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में कहूँगा, तो वो मैं गेम से रिलेटेड कह रहा हूँ। मैं उनकी पर्सनल जिंदगी पर कोई अटैक नहीं कर रहा और ना ही मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मैं जितना भी जानता हूँ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानता हूँ, और पर्सनल जिंदगी में वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ गेम के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे आप जानते हो कि पिछला जो भी वीक रहा है वो फैमिली वीक का रहा है कि कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिलीज आ रही हैं, और सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे तरीके से हर कंटेस्टेंट को ट्रीट कर रहे हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब देखिए, पहले कुनिका जी का बेटा आया, फिर अशनूर के फादर आए, फिर फरहाना की मम्मी आई, गौरव जी की पत्नी आई, फिर परनीत के भैया और भाभी आए, फिर अमाल के भाई आए अरमान, और उसके बाद शहबाज के फादर आए, और देन तानिया मित्तल के भाई आए, और आखिर में आए मालती चहर के भाई और भारत के क्रिकेटर दीपक चहर, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। मतलब अच्छी बात है, वो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और ये बनता भी है। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, जब स्टेज पर भी मालती चहर आई थी तब भी दीपक चहर आए थे। तो शो में ऐसी बातें होती भी रहती हैं भी। मालती चहर को लाया गया है, दीपक चहर के वजह से लाया गया है, मैं उस पर भी नहीं जाता। लाया भी गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर उसके भाई ने खेला है, वो उसके बिहाव पर आई है, तो मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बट हाँ, जब दीपक चहर घर में आए, उन्होंने जो इश्यूज एड्रेस किए, मुझे ऐसे लगा कि वो वन साइडेड एड्रेस कर रहे थे। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो इशू एड्रेस किया, वो इशू एड्रेस किया कुनिका जी वाला। मतलब कुनिका जी ने एक कन्वर्सेशन में तानिया मित्तल को कहा था कि मालती चहर मुझे लेस्बियन लगती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हर किसी की अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस हो सकती है और आप नहीं जज कर सकते किसी को भी वो क्या है क्या नहीं है, जब तक आपको पता ही नहीं है आप कमेंट नहीं दे सकते। और इस पर रोहित शेट्टी ने पिछले वीकेंड के बारे में बात भी की थी और कुनिका जी ने वो बात मानी भी थी। मैं कहता हूँ ठीक है, दीपक चहर आए हैं, उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया है। वो एक अच्छे क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलते हैं, उनका ऐसा एड्रेस करना बनता भी था, और साथ में उसके भाई भी हैं, उन्होंने एड्रेस किया, बहुत अच्छी बात है। पर आप देखिए, जब मालती चहर फरहाना भट्ट को दिन में कितनी बार साइको साइको कहती है, उस चीज का तो कहीं पर जिक्र नहीं हुआ। ना तो वीकेंड के वार में जिक्र हुआ, और ना ही दीपक चहर जी ने मालती चहर को कहा कि यार तुम उसे बार बार साइको क्यों कहती हो। क्यों, जो मेंटली बीमारियां होती है उसका आप मजाक बना सकते हो, आप किसी को भी साइको कह सकते हो। उस चीज को भी एड्रेस करना चाहिए था ना दीपक चहर जी को। मुझे ऐसा लगता है मेकर्स को चाहिए था भी इस बात को भी एड्रेस करें। उस बात को तो किसी ने एड्रेस नहीं किया, और उसके बाद से ये बात उठती है कि उसको बोला गया कि दीपक चहर की वजह से आई है, शहबाज ने बोला है, शहबाज उसे बार बार सुना रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात को पहले मालती चहर ने कहा था कि तू भी अपनी बहन की वजह से आया। तो फिर उसने कहा था कि हाँ यार ठीक है, मैं अपनी बहन की वजह से आया हूँ, मेरी बहन का भी नाम है, तुम्हारी फैमिली का अगर नाम है तो मेरी बहन का भी नाम हो सकता है। वो उस बात की कन्वर्सेशन थी। तो वन साइडेड बात ना की जाए ना, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक लास्ट इशू उन्होंने एक और बात हुई वहाँ पर, जिसको सोशल मीडिया पर बैश किया जा रहा है कि जब दीपक चहर जी बोल रहे थे उस लेस्बियन वाले इशू में, तो फरहाना भट्ट बीच में बोल रही कि उनको अगर लगा तो वो शायद तभी बोल रहे हो। उस बात को भी मतलब लोग बैश कर रहे हैं या उसको फरहाना भट्ट को बुरा भला बोल रहे हैं। ठीक है, फरहाना भट्ट ने गलत किया, पर आपने ये चीज़ नहीं देखी कि जब फरहाना भट्ट की मदर आई थी तो वो फरहाना भट्ट को उसकी मदर के सामने क्या क्या बोल रही थी कि इसको अक्ल नहीं है, ये पंजे मारती है, इसको मारना पीटना चाहिए था। मतलब वो बातें बिल्कुल सही थी ना। और मुझे मतलब उम्मीद तो वैसे कम है, क्योंकि फरहाना भट्ट को बैश ही किया जाता वीकेंड के बारे में। पर हाँ, ये इशू को जरूर एड्रेस करना चाहिए। कितनी भी गालियां दो यार फरहाना भट्ट को, वो सह लेती है, पर यार इस बात को जरूर एड्रेस किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि सलमान खान जी इस बात को एड्रेस करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि यार किसी भी कन्वर्सेशन को वन साइडेड ना देखा जाए।
या किसी भी मुद्दे को वन साइडेड ना देखा जाए, वन साइडेड उसे ना रिजोल्व किया जाए। यार हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, आप दीपक चहर जी आए, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो भारत के क्रिकेटर है और क्रिकेटर होना कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, मुझे पता है। बट यार इश्यूज को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो अपने सिलेक्टिव एजेंडे से मत एड्रेस कीजिए। और मुझे तो यही लगा कि सिलेक्टिव एजेंडे से उन इश्यूज को एड्रेस किया गया है। बस यही मैं कहना चाहता था कि किसी भी इशू को अगर मेकर्स एड्रेस करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे सिंगल पॉइंट एजेंडे से एड्रेस मत करवाइए। उस चीज़ के दो पहलू हैं तो उन दो पहलुओं को पेश कीजिए।